आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के सफल अभियान की जमकर तारीफ की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो नारा दिया है वह पॉपुलर हो रहा है, जिसका खासा असर जनता में देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंगलौर उपचुनाव के दौरान नंगा नाच सबने देखा है, मतदाताओं को कैसे खुलेआम वोट डालने से रोका गया है, जिसके चलते इस अभियान का असर जनता में दिखेगा और 2027 के चुनाव में कांग्रेस अच्छे मार्जिन से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। इस समय पूरे देश में एक माहौल है और राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की, एक बहुत बड़ी वोट चोरी उन्होंने पकड़ी और महाराष्ट्र से हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। और उन्होंने जो प्रेस की, आपके जो सीनियर्स हैं, मैं खासकर रवीश कुमार जी, प्रसून वाजपेयी जी, अभिषार शर्मा जी और कई अन्य दिग्गज जो पत्रकार हैं जिन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसी प्रेस पहली बार हुई है जिसमें किसी राजनेता ने इस तैयारी के साथ प्रेस की है। और उसमें खुलासा हुआ, एक व्यक्ति के 49 बच्चे, 10 बाई 12 के कमरे में 80 लोग इनरोल्ड, खाली बिल्डिंग जिसमें 200 लोग भी एकोमोडेट नहीं हो सकते, 6000 वोट, एक आदमी के 5 राज्यों में वोट। तो ये सब कुछ हो रहा था और जिस तरीके से करीब करीब 50 से 60 लाख वोटों को 3 महीने के अंदर जोड़ा और घटाया गया और महाराष्ट्र में, उससे पहले वाले इलेक्शन में और 4 महीने बाद के इलेक्शन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया। तो वहाँ से ध्यान गया और हम लोग लगे, मेरे खुद उत्तराखंड में 4000 ITIs लगी हैं जिसके उत्तर संतुष्ट करने वाले हमको नहीं मिल पाए हैं। और वोट चोरी का अभियान हमने पूरे देश में चलाया है। आप देखिए, पंचायत चुनाव में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, जो नैनीताल में हुआ वो सामान्य नहीं था। दिन दहाड़े मेंबर्स को लूटा गया, पुलिस के देखरेख में लूटा गया। बेतालघाट नामक जगहों में गोलियां चली, लोगों को गोलियां लगी और 41वें दिन तक जिसको गोली लगी थी उससे पुलिस ने या किसी भी अधिकारी ने उसका बयान नहीं लिया। 16 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगी, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 7 लोग गिरफ्तार नहीं हुए जिसमें विधायक के भांजे भी थे। और आश्चर्यजनक ढंग से जिसने रिपोर्ट लिखी थी उसने रिपोर्ट वापस ले ली, तो उस वजह से अपराधी बरी हो गए। तो ये घटनाएं घटी। तो और 4 जुलाई को जो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड ने लिखी, उसके खिलाफ 11 जुलाई को हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और कहा कि ये उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट की धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन है। भाई यही तो कोर्ट कहेगी, बट कोई वो नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने हठधर्मिता से इलेक्शन कराए और करीब 527 ऐसे लोग इस राज्य में हैं जिनके 2 जगह नाम है। और मेरी विधानसभा में तो गजब हो गया, पति लड़ गया, मेरी विधानसभा में पत्नी लड़ गई नैनीताल में, और दोनों के पारिवारिक रजिस्टर भी दोनों जगह अलग अलग, उधर भी नाम है इधर भी नाम है, 2 पारिवारिक रजिस्टर, 2 जगह नाम, उसके बाद भी चुनाव लड़ गए। तो ये गंभीर था और इसीलिए जो राहुल गांधी जी का एक अभियान चला है पूरे देश में, वोट चोर गद्दी छोड़ का, उसके तहत हमारी माननीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी आज आ रही हैं हरिद्वार क्षेत्र में। उनके 2 जगह बड़े कार्यक्रम हैं, पहला भगवानपुर में है, दूसरा रास्ते में खानपुर में एक बाइक रैली है जिसमें उनका स्वागत अभिनंदन होगा बाइक चोर इसे वोट चोर के खिलाफ नारेबाजी के साथ, और लक्सर में जाके फिर हमारी दूसरी इसमें कार्रवाई है। और पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जो 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। और बड़ी, क्योंकि हमने तय किया है भारत में हम 5 करोड़ लोगों से ये सिग्नेचर अभियान में दस्तखत करा के उसको प्रस्तुत आप लोगों के सामने करेंगे। 2027 में कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, जनता चारों ओर से परेशान है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खुश है। 11 साल तक GST से लूटा, उसके बाद उसमें कुछ कमी दिखाते हुए अपने ही मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, सब जगह प्रदर्शन हो रहा है कि साहब बहुत बड़ा 11 साल लूटने का हिसाब कौन देगा। कॉपी सस्ती कर रहे हैं, कागज़ महंगा कर दे रहे हैं, बात ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो घुमा के, वही स्थिति है। अग्निवीर योजना लाके पहाड़ को खोखला कर दिया और पलायन बढ़ेगा। लोग क्या करेंगे? उनकी माँ, अभी तक मनी ऑर्डर व्यवस्था थी कि फौज में बच्चा है वो मनी ऑर्डर भेजता था, माँ गांव में रहती थी, उसकी माँ भी अमूमन सुबेदारणी या नायक साहब की पत्नी होती थी तो चिढ़ाते थे, भौजी सुबेदार भौजी ज़रा पैसे देते तो दुकानें भी चल जाती थी। तो आज जब मनी ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे और
अग्निवीर ने नुकसान किया, उससे भर्ती घोटाले, 22 में भर्ती घोटाला धामी की सरकार में, और धामी की सरकार में 25 में घोटाला। उसके बाद भी बेशर्मी से कह रहे हैं धाकड़ धामी ने ये कर दिया, और धाकड़ धामी नहीं है वो, 1001 करोड़ धामी है। वो जो असर दिख रहा है कि चोरी कराओ, आंदोलन हो, उसके बाद तुम धर्मिता से कहो कि साहब पेपर लीक नहीं हुआ है, नकल हुई है, उसके बाद करण मेहरा करे, कांग्रेस आपका आवाज़ घेरे, और उसके बाद एक जज साहब रिपोर्ट देते हैं तो आप फिर कहते हैं कि साहब निरस्त कर रहे हैं, और वाहवाही भी कर रहे हैं निरस्त करने में। आपकी सरकार में हजूर 2 बार चोरी हो गई तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, आप बच्चों के संग खिलवाड़ कर रहे हो। उसके अलावा नोटबंदी से कितने लोगों का नुकसान हुआ आप सब जानते हैं। जीएसटी जब शुरू में लगी उससे सारे छोटे वेंडर्स जिसके 25 से 30 के बीच में जिनके पास वर्कर्स थे, उनके जो छोटी फैक्ट्रियां थी वो सारी बंद हो गई, सारे नुकसान में। आपके अगल बगल के भी कई लोग होंगे जो आज बर्बाद हुए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी जिससे लोग नाराज। अंकिता भंडारी आपके हरिद्वार में संतरे का 14 साल की बच्ची का रेप और मर्डर, मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य अंकिता भंडारी में पुल के तारिया, बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा, 2 मंडल अध्यक्ष सल्ट और ये हमारा चंपावत, दोनों जमानत बाहर। एक ने 14 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया 1 साल तक ट्यूशन बनाने के बहाने से, और सल्ट वाले ने 12 साल की बच्ची के संग। लेकिन जो मेडिकल होता है सर, सल्ट वाले का तो मेडिकल आप चेक करा लीजिएगा, 4 दिन खत्म होने के बाद उसका मेडिकल हो रहा है। और आप सब पढ़े लिखे हैं, अगर किसी का रेप होता है 4 दिन तक अगर मेडिकल ना हो तो क्या रिपोर्ट्स आनी है, उस बिना पे उसकी जमानत हो जाती है। तो आखिर पेपर लीक में हाकम सिंह मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, पेपर लीक में हाकम सिंह चौहान इनका संयोजक, उसके बाद रेप होता है तो पुलकेतारिया, रेप होता है तो ओबीसी सेल का सदस्य, रेप होता है तो उनके मंडल अध्यक्ष। तो इन सारी चीज़ों से लोग चिढ़ गए हैं, पक गए हैं, और बीजेपी कोशिश कर रही है एक बी टीम तैयार करने की ताकि वो वोट शेयर को काट सके और फायदा। और पीछे से अन्ना हजारे जी हैं। बी टीम कौन सी है वो? बी टीम सब आप लोग देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि जो चीज़ अरे जो लोग आंदोलन करते हैं और आंदोलन बिना काम हुए वापस लेते हैं वो है बी टीम। क्या कारण था कि जिसने सॉल्व करने के लिए पेपर दिया उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं करी, उसने पीएम पोर्टल में रिपोर्ट नहीं करी, उसने सीएम पोर्टल में रिपोर्ट नहीं करी, बॉबी पवार को पेपर कैसे चले गए सीधे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये खोजने की चीज़ें निकलेंगी आने वाले। क्या होता है कि कांग्रेस 52% वोट बढ़ाती है केदारनाथ में, हरिद्वार हर की पैड़ी से बुराड़ी के मंदिर का विरोध करते हुए केदारनाथ तक पैदल जाती है, और वो पत्रकार, मैं को कहने में हर्ज नहीं, एक भी न्यूज़ नहीं कहा, वहीं का रहने वाला पत्रकार, सारे पत्रकार दिखा रहे थे उस यात्रा को, बस एक ही पत्रकार नहीं दिखा रहा था। और उसके बाद चुनाव लड़ता है, वोट शेयर करता है, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वो नौटियाल जी के साथ माला पहन के जुलूस में होता है। तो ये जनता है, सब जानती है। अन्ना हजारे एक बार बेवकूफ़ बना चुके हैं, दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग आज भी पूछ रहे हैं कि वो लोकपाल कहाँ है, जिसके लिए आप भी चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था, और आवाम चाह रही थी कि लोकपाल हो तो जो राजनेता हैं वो संयम से रहें, कोई गलती ना हो, लोगों के संग छल ना हो। इसलिए लोग लोकपाल के साथ थे, अन्ना जी के साथ नहीं थे, मेरे साथ नहीं थे, लोग थे लोकपाल के साथ। लेकिन आज भी लोकपाल नहीं है। तो आज अन्ना हजारे चुप क्यों हैं? जब हमारे लोगों को महाराष्ट्र से मार के भगाया, यूपी के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, बिहार के लोगों को, कहाँ थे अन्ना हजारे? किसान आंदोलन कर रहे थे, 750 किसान मरा। आपके क्षेत्र से, मेरे उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन में था और किसान मर रहे थे। कहाँ थे अन्ना हजारे? अगर सही थे आज उनको रिफॉर्म्स पे बात करनी चाहिए, आज देश के हालात पे बात करने, बट ही इज साइलेंट। वो हर राज्य के उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करे जो बीजेपी के लिए खतरा होने वाली पार्टी, उनके जो वोट शेयर को काटे, उसको अन्ना हजारे पीछे से हेल्प है। हु इज बिहाइंड हिम? तो ये आप लोग तो सर आँख नाक कान चौथे स्तंभ हो सर। आप लोगों से हमारी ये उम्मीद ज़रूर है, जैसे उत्तराखंड आंदोलन में आप लोगों की लेखनी ने, आप लोगों के काम ने सरकारों को झुकने में मजबूर किया, राज्य बना। हम चाहते हैं, ये बलात्कार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी नौकरियां जा रही हैं सर, इन चीज़ों में हम आप लोगों का सार्थक चाहते हैं। 1001 करोड़ सबको नहीं मिला, कुछ चुनिंदा लोगों को मिला। वो एक जिस राज्य में 500 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं हम हर 5-6 महीने में सैलरीज देने के लिए, उस राज्य में एक मुख्यमंत्री, हमारी इकोनॉमी नहीं है इतनी कि 1001 करोड़ रुपए आप अपने ब्रांडिंग में खर्च करेंगे। धागड़ धामी, हैंडसम धामी, हैंडसम, आप हमारे हीरो हो जाओगे अगर आप पब्लिक के लिए काम करोगे। बट हो क्या रहा है, आप ही के बीजेपी के सांसद जो हरिद्वार से सांसद है, वो लोकसभा में मामला उठाते खनन का, सीबीआई जांच की मांग आपका सांसद करता है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस सीबीआई पे भरोसा नहीं करती। मैं फिर कह रहा हूं, हमने पहले दिन से आवाज उठाया। अब मेरे पहले दिन का वीडियो देख लीजिए, जिस दिन भर्ती घोटाला उस दिन रात को मैंने 11 बजे अपना एक
भेजा था वीडियो, मैं उस दिन से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो बीजेपी की सरकार है, वी डोंट वांट कि अकेले सीबीआई करे और उसमें दागदार ना करके छोड़ दे। तो ये हमारे क्वेश्चन। आने वाले कल में अगर आपकी सरकार आती है तो उस वक्त भी सीबीआई पर भरोसा नहीं होगा? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम पब्लिक जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारी सरकार को हम सीबीआई को टाइट करेंगे ना। हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ कि सीबीआई का छापा पड़ा और कांग्रेस में आ गया तो हमने उसकी छूट दे दी। हमारे टाइम में हमारी यूपीए सरकार के मंत्री जेल गए। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, आप नॉलेज है आपको। कल का दिन जो था हमारी 20वीं एनिवर्सरी थी सूचना के अधिकार की। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार यूपीए लेड सरकार ने, जिसमें मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, वो लाए थे। और उसमें बहुत सारे घोटाले निकले और बहुत सारे ऐसे मंत्री और ऐसे बड़े लोग थे जिनको जेल जाना पड़ा। लेकिन 2019 के रिफॉर्म में 2 गलतियां की बीजेपी ने, उसको इतना कानून को लचर कर दिया कि आज करण मेहरा से आप मेरी जानकारियां नहीं ले सकते। क्या दिक्कत है अगर करण मेहरा चुनाव लड़ता है, विधायक बनता है या मंत्री बनता है, करण मेहरा को क्या अधिकार है कि मैं अपने अकाउंट्स को छिपाऊं? क्यों? अगर मैं सही हूं, मैं काम धंधे से अगर पैसा कमा के अपने अकाउंट में पैसा रखा तो मुझे बताने में हर्ज क्या है? क्या हर्ज है किससे इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा मिला है बताने में? क्या हर्ज है मैं किस तरीके की स्थिति कैसा जीवन यापन करता हूं? मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं और वही हाल पब्लिक सर्वेंट का होना चाहिए। आप डीएम हैं, आप कमिश्नर हैं, आप सेक्रेटरी हैं। ये जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए कि आपकी कितनी आमदनी है, आप कितना कमा रहे हैं। आप गलत तो नहीं कर रहे। ये रिफॉर्म्स थे आप लोगों के लिए, ये रिफॉर्म्स थे सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए। और हुआ क्या? कितने लोगों की जान गई? आप लोगों के साथियों की जान गई है। किसी को काट दिया गया, किसी को गोली मार दी गई। और विसल जो ब्लोवर्स थे, जो पत्रकार थे, उनकी सुरक्षा की मांग का भी इसमें कांग्रेस यूपीए करके गई थी। उसको 2014 के बाद हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों हम प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं मांग सकते? कैसे हुआ जब कंप्यूटर नहीं आया था? कंप्यूटराइज डिग्री कैसे आई? क्यों हम इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने वोट दिए या पैसा दिया ये नहीं जान सकते? आपने कहा गौरक्षा, और दुनिया में दूसरे नंबर पे आके हम गौमांस के निर्यात में, मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं और शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी। और चंदे का जब खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने में, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, सर्वाधिक चंदा देने वाले लोग गौमांस के निर्यातक निकले। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं, मेरे को एज ए कांग्रेस अध्यक्ष ना माने, मैं एक आंदोलनकारी रहा हूं, जेलों में रहा हूं राज्य आंदोलन में, और हमने बड़े अदब से कहूँगा विपिन त्रिपाठी जी से और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके संग में जेलों में। आपने जीएसटी की और किसानों की बात की है, लेकिन मोदी सरकार ने जीएसटी उत्सव बनाते हुए 42,000 करोड़ का किसानों को धन धान्य का लाभ दिया है। अच्छा एक बात बताइए सर, हमने अरे मनमोहन सिंह जी तो तब 72,000 करोड़ रुपया माफ किया था। कितने किसान आपके हरिद्वार से लगे हुए ऐसे हैं जिनको लाभ मिला? जब लक्सर में बाढ़ आई थी मैं गया था ना, सबसे पहले मेरे 3 बार मुख्यमंत्री गए थे और उसके 7 दिन बाद प्रभारी मंत्री गए थे। मैं कमर तक डूबा था, आपके कई साथियों ने दिखाया था लक्सर में। कितना मुआवजा मिला वहां के किसानों को? अभी ओलावृष्टि हुई थी बीच में, कितने किसानों को उनके फलों का वो मिला? तो ये फसल बीमा मिला। तो इन चीजों पे हमको समझना चाहिए, कथनी और करने में फर्क नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ना, कितने रिफॉर्म्स, सूचना के अधिकार के बाद राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, भूमि अधिग्रहण पे अधिक धनराशि मिले, इसका भट्टा परसोल में जब राहुल जी ने अपनी ही सरकार के रहते हुए इस बात को उठाने का काम किया था, वो ये सारे रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने क्या, मनरेगा सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली विश्व की वो कार्यक्रम था। लेकिन आज मनरेगा की स्थिति पूछ लीजिए, आज आप पता कर लीजिए। मैं ब्लॉक प्रमुख था 2003 से 2007 तक, और मेरे टाइम पे मैं, क्योंकि मैं उससे पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय हर गांव को कम से कम एक इंदिरा आवास मिलता था, किसी ना किसी कमजोर का एक का मकान बनता था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के एड्स आते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में मैं जब जाता हूं, मेरे को किसी गांव में कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं दिख रहा। आप एड्स में दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है जमीन। तो भारत की जो ऐसी दिक्कतें हैं उनको समझने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर आपको ऐसा तो नहीं लगता कांग्रेस अपनी बात जनता तक सही नहीं पहुंचा पाई? निश्चित ये भी है, क्योंकि उस मुद्दे को उत्सव बना रही है। बिल्कुल आपका बात ठीक है, लेकिन इस समय मैं एक बात को कहने में खुशी मुझे होती है
कि बीजेपी से आईटी में हम आज बहुत आगे चले गए हैं। पहले हम जरूर पीछे थे, इस समय आप देखेंगे हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, हमारे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, बीजेपी से कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। उसके रीजंस हैं कि अब हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका, आईटी का और रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। इसीलिए हम बता पाए, क्योंकि ये एक आम आदमी को पता नहीं होता, कॉपी सस्ती करी और कागज़ महंगा कर दिया। तो ये जो बीजेपी के तरीके हैं उनको लोगों तक हम पहुंचा पा रहे हैं और लोग अब इसीलिए चेंज आ, नहीं तो बाई इलेक्शन कहाँ जीतती है कोई विपक्ष की पार्टी। हम 2 बाई इलेक्शन जीते, हरिद्वार का और बद्रीनाथ का। केदारनाथ में 52% जीत वोट बढ़ाने के बाद हम हार गए। बागेश्वर में हम जीतते जीतते हारे, उसके कुछ हमारे अपनी संगठनात्मक कमियां थी, नहीं तो जिस इलेक्शन को बागेश्वर को हम मेन इलेक्शन में 12,500 वोट से हारे थे, वहाँ हम केवल 2200 वोट से हारे बाई इलेक्शन में। जब एक मंत्री चंद्रनाम दास जैसा मंत्री जो बहुत सौम्य था और जिसकी इमेज अच्छी थी, उसकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, तो भी हमने 10,000 वोट कवर किया। तो ये अच्छे संकेत हैं और मुझे उम्मीद है 2027 में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी।